हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो रिसेंटली जो है हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो है हमने 2 लेक्चर्स कर लिया है और 2 लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हम कर चुके हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ ही चल रहा है जिसमें हम जो है फिर से जो है सारे चैप्टर्स जो है उसको कर रहे हैं और 2 लेक्चर्स हो चुका है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे ही हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों ही चैप्टर फिनिश हो चुका है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है उसको, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, सारे क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आज का हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ही 3rd लेक्चर को और लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पूरा चैप्टर को ही फिनिश करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात कर लिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों को हमने अच्छे से फिनिश कर लिया था। आज का जो पोर्शन जो हमारा बचा हुआ है वो है प्लांटी, एनिमेलिया और जो लाइकन्स वगैरह है और उनकी डिस्कवरी जो है वायरस, वायराइड, प्रायंस, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज के ही लेक्चर में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी को। ठीक है, ऐसे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है, मतलब किंगडम और प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम जो है इनके ऊपर अलग अलग से चैप्टर ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो यहाँ पे दे रखा है उसको समझ लेते हैं। जो किंगडम प्लांटी है वो इंक्लूड करता है यहाँ पे सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कहा जाता है प्लांट्स। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इसके अंदर जो होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और सारे के सारे जो है इनको प्लांट्स कहा जाता है। कुछ जो फ्यू मेंबर्स होते हैं आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट और द पैरासाइट। कुछ ऐसे जो है प्लांट्स के मेंबर्स होते हैं जो कि पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट पे जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं, जिसको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे आपको पता है पीचर प्लांट हो गया, नेपेंथिस खासियाना जिसको कहा जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। तो ये सारे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है या पैरासाइट्स है ये सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जो ब्लैडर वर्ट है एंड वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट में। और कस्क्यूटा जो है ये एक तरह का पैरासाइट होता है। तो ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है और कस्क्यूटा एक पैरासाइट है। बेसिकली ये स्टेम पैरासाइट होता है। ठीक है, उसके बाद द प्लांट्स सेल हैव अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट की सेल्स होती हैं उसके पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एंड सेल वॉल जो है वो बेसिकली सेलुलोज का बना हुआ देखने को मिलेगा। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8 में जो है इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो प्लांटी है वो इंक्लूड करता है एल्गी, ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो उसके अंदर ही हम प्लांटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें आता है एल्गी, ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स की उसको 2 फेजेस में, 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में जो है बांटा गया है। दैट इज द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। 2 जो है डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। एक होती है डिप्लॉयड जो कि स्पोरोफिटिक होती है और दूसरी जो है हैप्लॉयड होगी वो गैमेटोफिटिक होती है। दैट अल्टरनेट, जो एक दूसरे के साथ क्या करता है, अल्टरनेट करता है। जो लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड द जो डिप्लॉयड फेजेस होती है एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। और ये जो अल्टरनेशन होती है जनरेशन की, जिसमें कि जो हमारा स्पोरोफिटिक है उससे गैमेटोफिटिक या हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो अल्टरनेशन होती है जनरेशन की, और इसी फेनोमेन, ये जो चेंजेस होती है इनके बीच में, इसी को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किंगडम एनिमालिया की तरफ। और जो किंगडम एनिमालिया होता है इसमें एनसीईआरटी कहता है कि ये जो किंगडम है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं सारे के सारे, और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट आर मल्टी सेलुलर होते हैं एंड देयर सेल्स जो होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड। ये जो फूड के लिए जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है ये प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर देयर रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट। मतलब ये जो है डाइजेस्ट करते हैं अपने खाना को और अपने इंटरनल कैविटी के अंदर स्टोर करके रखते हैं फूड को, और फूड जो है वो रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में जो है वहां पे फूड स्टोर होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली जब
फूड को इंजेस्ट करके जब है लिया जाता है माउथ में, तो उसको कहा जाता है इंजेशन, मतलब इंजेशन ऑफ द फूड से लिया जाता है, उसको होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। और दे फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डिफिनिट शेप एंड साइज। जो है ये इनमें जो ग्रोथ की पैटर्न होती है, मतलब एडल्ट में जो है ग्रो होने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें डिफिनिट शेप एंड साइज होती है। जो हायर फॉर्म्स होते हैं वो इलेबोरेटरी, सेंसरी और न्यूरोमोटर उसके अंदर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। और मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं इसमें से उसमें लोकोमोशन देखने को हमें मिलता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है विद द कॉपुलेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल, इसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। सेलियन फीचर्स जो होती है वेरियस फाइला का, उसको हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं, दैट इज एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वायरसेस, वायराइड, प्रायंस और लाइकन्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ द लाइकन्स एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरसेस, वायराइड्स एंड प्रायंस। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर के द्वारा दिया गया, उसमें कुछ जो है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि वायरसेस, वायराइड, प्रायंस जो होते हैं, इनको जो है कहीं पे भी जो है इनका मेंशन नहीं किया गया है, मतलब लाइकन्स का, वायराइड का, वायरसेस का, प्रायंस का, इन सबको कहीं भी नहीं रखा गया है, क्योंकि ये सारे क्या होता है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, जिसको भी कॉमन कोल्ड या फ्लू हुआ है, know what effect viruses can have on us even if we do not associate it with our conditions. Viruses did not find a place in classification since they are considered truly living। मतलब वायरसेस जो है इसको क्लासिफिकेशन के अंदर जो है कहीं नहीं देखा गया है, इसको कहीं नहीं रख पाए, इसके वजह से इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसको कंसिडर कर लिया गया कि ये ट्रूली लिविंग होता है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब अगर जिसके पास सेल स्ट्रक्चर होता है उनको ही अगर हम लिविंग मान लेते हैं, तो इस हिसाब से जो वायरसेस होते हैं उनको लिविंग तो मान लिया गया, ट्रूली लिविंग, लेकिन वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। उनके सेल की बाहर जो है उनका मतलब इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये एक तरह का इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर जो है बॉडी से बाहर, किसी भी लिविंग सेल से बाहर अगर वो वायरसेस प्रेजेंट है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं, वो उस टाइम वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, तो वहां पे वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कहता है कि जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये वायरसेस, ये है बाहर जो है, मतलब लिविंग सेल के बाहर रहेंगे तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये इंटर करते हैं किसी बॉडी में, किसी लिविंग सेल के अंदर, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और फिर उन्हें हार्म करना स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमारे पास 2 डायग्राम है, एक टोबैको मोजाइक वायरस का, ये टोबैको मोजाइक वायरस का है, और दूसरा जो है बैक्टीरियोफाज। ये दोनों क्या है, वायरसेस हैं। तो टोबैको मोजाइक वायरस जो है बेसिकली इसके अंदर आपको डायग्राम पूछा जा सकता है। तो ये जो है इसका आरएनए है और ये इसका प्रोटीन का कैप्सिड है, जिसको प्रोटीन का लेयर है जिसको कहा जाता है कैप्सिड। ठीक है, तो ये इसका प्रोटीन का लेयर है कैप्सिड और ये जो है इसका आरएनए है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा हमारे पास है दैट इज बैक्टीरियोफाज। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। इनका सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है डायमंड शेप का, ये जो होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली इसमें जो होता है ये क्या होता है, हेड इसका पार्ट होता है। नीचे जो है इसके गले के पास इसको कॉलर कहा जाता है और ये जो और नीचे जो इसका पार्ट है कॉलर से नीचे इसको कहा जाता है सीथ। ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, हेड होता है, ये कॉलर होता है, उसके नीचे क्या होता है, सीथ प्रेजेंट होता है और ये जो फाइबर्स होते हैं इनको कहा जाता है टेल फाइबर्स। तो टोटल 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट इसमें होते हैं। तो ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। उसके बाद हम चलते हैं इसके ऊपर। तो वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, जब एक बार वो इन्फेक्ट कर देंगे एक सेल को, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट। मैंने आपको बताया है कि बाहर जो लिविंग सेल से बाहर अगर वो रहते हैं तो इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो अपने होस्ट सेल को जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं, उनके अंदर उनको इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद उनके बॉडी की जो भी मशीनरी होती है उनको सबको क्या करते हैं, टेक ओवर कर
लेते हैं, वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, काम करवाते हैं, टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, और वहां पे खुद का ही रेप्लिकेशन करवा लेते हैं और फिर उस होस्ट सेल को क्या कर देते हैं, धीरे धीरे किल कर देते हैं। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग, और क्या हम वायरसेस को लिविंग या फिर नॉन लिविंग कह सकते हैं? वायरस का मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। जो वायरस होते हैं इसका मेन मतलब होता है कि ये वेनम है या फिर एक तरह का पॉइजनस फ्लूइड है। जो डिमिट्री इवानोस्की है 1892 में, जो साइंटिस्ट का नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ही रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ द टोबैको। टोबैको के अंदर मोजाइक डिजीज करने वाले कुछ ऐसे सर्टेन माइक्रोब्स जो है उनको वो रिकॉग्नाइज किए। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, और ये जो सर्टेन माइक्रोब्स थे ये क्या थे, बहुत ही छोटे थे, बैक्टीरिया से भी छोटे थे, बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया की जो प्रूफ फिल्टर है उससे वो पास कर पा रहा था, इसीलिए कहा गया कि बैक्टीरिया से भी छोटा जो है वो माइक्रोब्स है। ठीक है, MW फिल्टर्स, MW बीजरनिक जो है 1898 में ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ द टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेडी, जो भी हम टोबैको प्लांट्स की जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है उससे जब एक्सट्रैक्शन किया गया तो उससे इन्फेक्शन हो रहा था हेल्दी प्लांट्स को, और उन्होंने उस पैथोजन का नाम जो है वायरस दिया, एंड हिज कॉल्ड, जो फ्लूइड था उसका नाम उन्होंने दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, विच इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जो है वो MW बीजरनिक के द्वारा कहा गया था। उसके बाद WM स्टैनली जो है 1935 में ही शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरसेस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और क्रिस्टल जो होते हैं वो लार्जली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, अपने स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनर्ट फॉर्म में रहते हैं, एंड इसीलिए वायरसेस को क्या कहा जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी कहा जाता है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स के साथ साथ वायरसेस ऑल्सो कंटेन जो है जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रोटीन्स के साथ साथ जो है वायरसेस जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन करता है। दैट कुड बी एदर, या तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। किसी भी वायरसेस के अंदर दोनों नहीं हो सकता है, मतलब बोथ DNA और RNA प्रेजेंट नहीं हो सकता है, या तो वो DNA से बने होंगे या फिर RNA से बने होंगे। अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन, वायरस एक तरह का न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस। जो बीमारी करने वाले पार्ट होते हैं वो बेसिकली उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस का। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जो वायरसेस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स एदर हैव अ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, मतलब प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले जो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, लेकिन इन्फेक्ट जो एनिमल्स को करने वाले जो वायरसेस होते हैं वो या तो सिंगल RNA हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकते हैं, या डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकते हैं। जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं जिसको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं। जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वायरसेस वो जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, वो बेसिकली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होते हैं। जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है, जो कि स्मॉल सब यूनिट से बनते हैं जिसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है, जो न्यूक्लिक एसिड अंदर प्रेजेंट रहता है उसको क्या करता है, ये बेसिकली प्रोटेक्ट करके रहता है। ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो है वो अरेंज रहते हैं, और वायरसेस जो होते हैं वो बहुत सारी बीमारियां करते हैं, जैसे कि मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स जो होता है ह्यूमन के अंदर इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस, और प्लांट्स के अंदर जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है वो मोजाइक फॉर्मेशन हो गया, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग होता है, येलोइंग एंड द वेन क्लियरिंग होता है, डॉर्फिंग होता है, उसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। ये सारी बीमारियां जो है प्लांट्स के अंदर होता है। अब जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको हम करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कम है लेकिन इससे जो है लगातार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो वायराइड, प्रायंस, लाइकन्स, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वायराइड्स जो होते हैं 1971 में, पहले तो साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, 1971 में टीओ डीनर जो है उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को दैट वाज वेरी स्मॉलर देन द वायरस, जो कि वायरस से भी छोटा था, मतलब बैक्टीरिया से छोटा वायरस, और वायरस से छोटा होता है वायरॉइड्स। तो बहुत ही छोटा एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है दैट इज वायरस से भी छोटा इन्फेक्शियस एजेंट जो है उन्होंने डिस्कवर किया, एंड कॉज्ड, जो कि कॉज कर रहा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वो बीमारियां कॉज कर रहा था, एंड इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, वो एक तरह का फ्री RNA हमें देखने को मिला। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट, इसके अंदर जो है प्रोटीन की कोट ही एब्सेंट थी, एंड इज
फाउंड इन द वायरसेस, जो कि हमें वायरस के अंदर देखने को मिलता है प्रोटीन की कोट, लेकिन वायराइड्स के अंदर जो है प्रोटीन की कोट ही एब्सेंट होती है। हेंस इसका नाम जो होता है वो वायराइड होता है। जो आरएनए होता है वायराइड का वाज ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए देखने को मिलता है, उसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, इसलिए उसका आरएनए जो होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। दूसरा हमारे पास है प्रायंस। प्रायंस जो होता है मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज बीमारियां जो है वे फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। बेसिकली क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। द एजेंट वाज सिमिलर टू साइज इन वायरसेस, और ये वायरस के साइज के सिमिलर होते हैं, और ये जो एजेंट्स होते हैं वे कॉल प्रायंस, इनको प्रायंस कहा जाता है। जो मोस्ट नोटेबल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय प्रायंस के से होने वाले जो बीमारियां होती है मोस्ट कॉमन, वो होता है बीएसई यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएसई जिसको हम मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है कैटल के अंदर, और इसका जो एनालॉगस वेरिएंट है इसको कहते हैं सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी इन ह्यूमंस के केस में। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइकन्स के ऊपर, और लाइकन्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस दिखाते हैं, दैट इज म्यूचुअली ये यूजफुल एसोसिएशन होते हैं। एल्गी और फंजाई की जो म्यूचुअल एसोसिएशंस है उसको लाइकन कहा जाता है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबायंट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम माइकोबायंट कहते हैं। ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, मतलब जो एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। जो एल्गी होता है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, तो एल्गी जो होता है वो अपना खाना खुद बनाएगा, मतलब फूड प्रिपेयर करेगा। वो किसके लिए फूड प्रिपेयर करेगा, क्योंकि सिम्बायोसिस के साथ रहते हैं, म्यूचुअलिज्म के साथ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे एल्गी जो होता है वो प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए, और जो फंजाई होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड ऑब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को उसके लिए, एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर यानी कि एल्गी के लिए। ठीक है, तो फंजाई ये काम करता है, मतलब शेल्टर प्रोवाइड करेगा और मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। सो देयर इज अ क्लोज एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन द। अगर हम बाहर से देखेंगे लाइकन्स को तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उसके अंदर जो है दो ऑर्गेनिज्म जो है वो सस्टेन कर रहे हैं अपना लाइफ। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। अगर कहीं पे भी पॉल्यूशन है तो वहां पे लाइकन्स हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। और यहाँ पे आकर हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। समरी जो है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का वर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो एनिमल प्लांट्स का वो पहली बार एरिस्टोटल के द्वारा जो है वो दिया गया था। जो लिनियस है बाद में उन्होंने क्लासिफाई किया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स में, प्लांटी और एनिमालिया में। जो विटेकर है उन्होंने प्रपोज किया एक इलेबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को इंक्लूड किया। जो मेन क्राइटेरिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो होता है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सारे मेन जो है इसके कैरेक्टर्स होते हैं। 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया गया। और बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह देखने को मिलता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जो बैक्टीरियाज होते हैं दे सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, इनकी डाइवर्सिटी होती है, हर जगह देखने को मिलता है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर सिंगल सेल वाले यूकेरियोट, ये सिंगल सेल यूकेरियोट्स होते हैं जैसे कि क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। जो प्रोटिस्ट होते हैं इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड भी प्रेजेंट होता है। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो मेंबर्स होते हैं किंगडम फंजाई के उसमें ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट होता है। जो मोस्ट ऑफ द फंजाई होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। जो फाइकोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है 4 क्लासेस हैं अंडर दिस किंगडम। उसके बाद जो प्लांटी है ये इंक्लूड करते हैं यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेन करने वाले ऑर्गेनिज्म एंड
एल्गी, ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है ये आते हैं प्लांट्स के अंदर। उसके बाद जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का वो एक्सिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशंस। उसके बाद द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, जो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है विच इज लैक अ सेल वॉल आर इंक्लूडिंग इन द किंगडम एनिमालिया एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज होलोजोइक, जो रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली बाय सेक्सुअल मोड से। कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, वायराइट्स आर as well as lichens are not included in the 5 kingdom classification system। तो यहाँ पे आके हमारा समरी भी कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से जाकर के इसको 2x पे देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। सारे एनसीईआरटी जो पॉइंट्स हैं उनको मैं अच्छे से हाईलाइट कर दिया है और इसके पहले जो है डिटेल में लेक्चर्स तो हो ही रखा है, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। सारे हैंडरिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।